अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आज हमारे पास एक कंप्लेन आई है कस्टमर साइड से। ये यूपीएस में रेक्टिफायर और ये इन्वर्टर वगैरह कुछ भी ऑन नहीं हो रहा, ना यूपीएस आउटपुट देता है। तो यूपीएस अभी हमने अपनी लैब में मंगवाया, देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। अच्छा, ये यूपीएस हमारे पास है, जैसा कि अभी आपने देखा इसमें कि ये ऑन था, मतलब फ़ॉल्ट दे रहा था रेक्टिफायर का और फॉल्ट दे देते बंद हो गया। ठीक है, तो हमारा शक तो वैसे इसकी बैटरियों पे जा रहा है, अदरवाइज़ इसमें और कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो बहरहाल अभी हम नई बैटरियाँ इसकी लगा रहे हैं दूसरी ओके करके, और फिर उसको चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। ये AEC का यूपीएस है, आगे से इसका ब्रांड मिटा हुआ मगर AEC ब्रांड है इसका। अच्छा यूपीएस है ये, यूपीएस चलने वाला है और अच्छा बेहतरीन यूपीएस है, ये चलता है। ये कुछ टाइम पहले ही मेरे पास सेम ऐसा यूपीएस आया था 6 kVA का, तो मैंने इसको रिपेयर करके दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हमने बैटरियाँ रिप्लेस की हैं, इसकी नई बैटरियाँ लगाई हैं, मगर अभी भी ये स्टिल यही फॉल्ट है। अच्छा, ये देखें इस पर ये इनपुट की जो वोल्टेज है 235 वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, और फिर ये थोड़ा सा कॉइल लगी हुई है, इसके बाद यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये न्यूट्रल पे लगा है, ये फेस पे इसका फ्यूज़ लगा हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट फेस के ऊपर इसका फ्यूज़ लगा हुआ है। फेस पे और न्यूट्रल पे मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे, इट्स मीन ये फ्यूज़ आपका ओपन है। अच्छा, ये फ्यूज़ जो है बैटरी का है, और ये वायर जो आपकी आ रही है इनपुट की, ये जा रही है आपकी डायरेक्ट इसके रेक्टिफायर के इनपुट पे, और ये वाली जो वायर है वो डायरेक्ट जो है बाईपास पे जा रही है इस कॉइल के थ्रू। तो बाईपास पे जो उसको वोल्टेज मिल रहे हैं, जिस वजह से ये आउटपुट पे बाईपास के वोल्टेज शो करा रहा है। ठीक है, मगर रेक्टिफायर ऑन नहीं करा रहा क्योंकि इसको इनपुट के वोल्टेज ही नहीं मिल रहा है, ये फ्यूज़ गया हुआ है इसका। तो ये फ्यूज़ हम देखते हैं कि फ्यूज़ क्यों गया है। अगर यहाँ पे कोई शॉर्टेज है, इस जगह पे कोई शॉर्टेज है तो फ्यूज़ गया होगा, अदरवाइज़ अगर शॉर्टेज नहीं है तो हो सकता है ये फ्यूज़ किसी और वजह से भी ओपन हो। बाकी चेक करते हैं कि फ्यूज़ क्यों ओपन हुआ है इंशाल्लाह। अच्छा, ये IGBTs हमने चेक किए हैं, IGBTs शॉर्ट हैं, 60 एंड 100 लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, ये मैंने इसका ये बोर्ड खोला है पूरा, ये रेक्टिफायर बोर्ड है कि, और इसकी ये दोनों साइड की IGBTs उतारी है, ये SCR उतारा है। ठीक है, और ये भी IGBT उतारी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये लगा हुआ था इसके ड्राइवर, एक ड्राइवर, ये दो ड्राइवर, ये दोनों ड्राइवर भी मैंने उतारे हैं। दोनों ड्राइवरों की रेजिस्टेंस वगैरह और डायोड वगैरह चेक कर रहा हूँ, और ये रही वो चारों IGBTs। ठीक है, G60N100 है। अच्छा, ये दोनों IGBTs जो हैं, ये दोनों IGBTs ये शॉर्ट हैं। ठीक है, ये दो ठीक निकली हैं इस पर, ये दो IGBT ठीक हैं, ये शॉर्ट हैं। तो अब मैं उसका ये ड्राइवर चेक कर रहा हूँ। इस IGBT के साथ जो ड्राइवर लगा हुआ था वो लगा हुआ था आपका ये वाला। ठीक है, तो अब चेक कर रहा हूँ कि इसमें कोई ICs वगैरह या फिर कोई ट्रांजिस्टर वगैरह ख़राब तो नहीं है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस की चेक करूँगा, ड्राइव की, इसी तरह इस तरफ की भी चेक करूँगा। और इसका ये एक SCR था, वो SCR ये रहा, ये SCR था 40T PS 12 एम्पेयर। तो ये SCR था, ये SCR भी मैंने निकाला, ये भी शॉर्ट था। तो बाकी चीज़ें मैं चेक करके इंशाल्लाह इस बोर्ड को लगा के फिर आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, रेक्टिफायर बोर्ड जो आपकी DC बनाता है, इस कैपेसिटर में DC बनाता है। ठीक है, ये देखें इसका ये इनपुट का फ्यूज़ है, ये यहाँ से ब्रेकर से आ रही है इनपुट आके इस फ्यूज़ में लग रही है, इस फ्यूज़ से निकल के फिर ये रेक्टिफायर में जा रही है। देखिए तार लगा हुआ, फिर ये रेक्टिफायर से DC बनाता है और DC बना के इसको इन्वर्टर को ऑन कराता है। अच्छा, ये फ्यूज़ भी ओपन था, ये फ्यूज़ भी हमने रिप्लेस कर दिया है। अब रिप्लेस करके अब इसको हम ऑन कराते हैं। चलो डालो, ये देखें इसमें हम लोड डालें, 6 kV का UPS है। ये हमने रॉडें ऑन कर दी हैं इसकी, 15 एम्पेयर आ गया है, 18, बस ठीक है। डालो बैकअप पे, ठीक है, ऑन कर दो। खोल दो।
अल्हम्दुलिल्लाह ये यूपीएस हमारा देखें रिपेयर्ड हो गया है और ये अभी वर्किंग कंडीशन में है। ये हमने इसकी IGBT भी अल्टरनेट लगाई है 75 एंड 65 और ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।